आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत आप करते हैं लेकिन फल कोई और ले जाता है? क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? या सुबह उठते ही मन भारी सा रहता है, बिना वजह चिड़चिड़ापन और पूरे दिन काम बिगड़ते चले जाते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, जैसी सुबह होती है वैसा ही पूरा जीवन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं, अगर सुबह की शुरुआत अगर हम गलत करें तो लाख कोशिशों के बाद भी सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसी ही चेतावनी शास्त्रों में दी हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं दोस्तों, ऐसी सुबह जो माँ लक्ष्मी चुपचाप उस घर से छोड़कर चली जाती हैं, जिस घर में इस तरह के काम होते हैं। वो काम जो सुबह उठते ही भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और वो उपाय जो अगर आपने कर लिए तो गरीबी आपके घर का रास्ता भी भूल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं है, शास्त्रों का बताया भगवान श्री कृष्ण का दिया गया अमूल्य ज्ञान है। तो सबसे पहले गलती नंबर 1, दर्पण यानी शीशा। दोस्तों, सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना शायद आपको साधारण लगे, लेकिन शास्त्र इसे भयंकर अशुभ मानते हैं। सुबह सुबह दर्पण देखना दरिद्रता को न्योता देना जैसा होता है। इससे भाग्य कमजोर होता है और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आज का मनुष्य आँख खुलते ही सुबह चाय नाश्ता सब शुरू कर देता है। यही गलती नंबर 2 है। लेकिन दोस्तों, बिना दांत साफ किए, बिना स्नान किए, बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण करना अन्न का अपमान है, और अन्न का अपमान लक्ष्मी को रुला देता है। हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, तो कभी भी हमें बासी मुंह या इस तरह बिना कुछ पूजा पाठ किए कभी भी हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसे घरों में लक्ष्मी माता निवास नहीं करती हैं। इसके अलावा गलती नंबर 3, भाग्य को कोसना। सुबह का पहला शब्द ईश्वर का नाम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कहें मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं होने वाला, तो दोस्तों यही शब्द पूरे दिन आपकी किस्मत लिखते हैं और अंततः आपकी किस्मत खराब भी करने लगते हैं। गंगा जल। रात को एक तांबे के लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। सुबह उठकर बिस्तर पर उसकी छींटे मारिए और एक घूंट पी लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह करता है उसके पाप कटते हैं और भाग्य जाग उठता है। सुबह का पहला दर्शन। सुबह उठते ही भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी के दर्शन कीजिए और फिर धरती माता को स्पर्श करके कहिए, माँ, अनजाने में जो भी अपराध हमसे हुए हैं हमें क्षमा करें। दोस्तों, यही विनम्रता आपका भाग्य बदल देती है। सुबह सुबह आज हम आपको खाने का रहस्य बताते हैं जो शास्त्रों में दिया गया है। घर से निकलते समय 2-4 चावल के दाने, एक छोटा सा उपाय लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 2-4 चावल के दाने आप अपनी जेब में रख लीजिए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, पर ये आपकी जेब में रखे हुए 2-4 चावल आपके भाग्य को खोल देगा। आपके घर में, आपकी जेब में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। भगवान को चढ़ाया गया फूल या पत्ता और थोड़ा सा मीठा, यानी कि आपको भगवान को फूल, पत्र और थोड़ी सी मिठाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यह तीनों चीज़ें आपकी सफलता के दरवाजे खोल देती हैं। इसके अलावा आप तिलक और सूर्य का भी उपाय कर सकते हैं, यानी कि माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। आप रोज सुबह सूर्य देव को जल दें। ये केवल पूजा नहीं, ये रक्षा कवच है। ऐसी व्यक्ति को काल भी नहीं छू पाता। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय, जिस घर में सुबह कलह होती है, कड़वे शब्द होते हैं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। आपको घर में सुबह दीपक जलाना चाहिए कपूर की बाती से। उसके अलावा हमेशा घर में अच्छे शब्द बोलें। इन तीनों से आपको घर मंदिर बन जाता है। हमेशा गौ सेवा करनी चाहिए। एक ये काम आप कर सकते हैं, सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखिए, यहीं लक्ष्मी का वास होता है। गौ माता को रोटी दीजिए। दोस्तों, गौ सेवा सीधा ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि आप भी जानते हैं गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। एक बहुत ही सरल सा उपाय भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, हनुमान जी का उपाय। अगर जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ लगे तो 5 मंगलवार हनुमान चालीसा
और आटे का दीपक। पहले ग्रह शांत होंगे आपके, फिर धन आएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी ग्रह की दशा खराब चल रही हो तो इस उपाय करने से उस ग्रह की शांति होगी और उसके बाद आपके घर में खुद ब खुद धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लक्ष्मी किसी को गरीब बनाकर नहीं आती, हम ही अपनी आदतों से उन्हें रोक देते हैं। आज से सुबह बदलिए, विश्वास रखिए, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप अपने जीवन में खुद देखेंगे आपके घर में धन धान्य समृद्धि आने लगेगी। और मैं भी भगवान श्री कृष्ण से आपके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपका घर धन धान्य और संपदा से भर जाए। आपका अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक माँ लक्ष्मी के नाम और कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय हनुमान। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्णा।